नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू लर्न बाय रुचि पांडे यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक पे हम क्लास 10th के जो कि चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस उसके कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे होंगे, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। फर्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पे दिख रहा होगा संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं। पहले तो संयोजन या योगात्मक अभिक्रियाएं से अगर क्वेश्चन देखा जाए तो चाहे ऑब्जेक्टिव बेसिस पे देखा जाए तो इसमें भी बन जाते हैं। अगर आप थियोरेटिकल में देखेंगे तब भी वहाँ पे संयोजन अभिक्रिया का बेसिकली डेफिनेशन पूछ देता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि क्या होते हैं योगात्मक अभिक्रियाएं। इसमें दिया हुआ है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ का यहाँ पे सेंस क्या है, जैसा कि आप लोगों को अगर पता होगा तो कोई भी रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। एरो के लेफ्ट साइड में जो होता है उसे रिएक्टेंट कहते हैं एंड एरो के राइट साइड में जो प्राप्त होता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे उन्हीं का डिस्कशन कर रहा है, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं संयोजन या योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, सल्फर देखा जाए तो सल्फर किससे अभिक्रिया करेगी, ऑक्सीजन से। जब कोई भी सल्फर क्या होता है, एक प्रकार का अधातु होता है, और अगर कोई भी अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रही है तो बनाएगी क्या, अधातु का ऑक्साइड बनाएगी। और अगर आप लोगों को पता होगा तो जितने भी अधातु के ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है, क्योंकि ये वाटर से रिएक्शन करके एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। तो आई होप कि फर्स्ट एग्जाम्पल एंड डेफिनेशन आपको समझ आया होगा। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है, अभी अभी हमने बताया कि एरो के लेफ्ट में जो होता है इसे रिएक्टेंट कहते हैं, यानी कि यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन दोनों एज ए रिएक्टेंट कार्य कर रहे हैं। SO2 का जो फॉर्मेशन हुआ है इसे प्रोडक्ट कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ यानी रिएक्टेंट की साइड कभी भी एक पदार्थ नहीं होना चाहिए, दो पदार्थ यहाँ हो सकते हैं या फिर दो से अधिक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे दो सल्फर एंड ऑक्सीजन दो सबस्टेंस है जो आपस में कंबाइन होके सल्फर डाइऑक्साइड यानी एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किए हैं, इसलिए यह अभिक्रिया एडिशनल रिएक्शन है। तो चलिए आगे हम दूसरा एग्जाम्पल, जैसा कि जो हम लोग पानी लगातार पीते हैं वह भी एक एडिशनल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्यों है एडिशनल रिएक्शन का एग्जाम्पल, क्योंकि H2O को अगर देखा जाए तो आखिर में बना किससे होता है, H2 + O2 से। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल करके जब, यानी कि हाइड्रोजन है दहन की प्रक्रिया, क्यों लिखा है, क्योंकि यदि किसी भी पदार्थ को हाइड्रोजन गैस को अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन की उपस्थिति का मतलब होता है दहन, यानी कि कोई भी पदार्थ जलता कैसे है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है दहन प्रक्रिया के फलस्वरूप तो मॉलिक्यूल वाटर का निर्माण करता है। तो यह भी क्या हुआ, इसमें दो पदार्थ हैं, दो पदार्थ आपस में मिलकर एक पदार्थ बना दिए हैं, एक न्यू पदार्थ बना दिए हैं, जिसके कारण यह अभिक्रिया क्या है, एक प्रकार की एडिशनल रिएक्शन है। तो चलिए अगले हम टॉपिक का डिस्कस कर लेते हैं, यानी कि अगला रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि कैल्शियम ऑक्साइड, जिससे बिना बुझा चूना कहते हैं, यानी कि जो भी आप घर की पेंटिंग के लिए चूना बाजार से लेके आते हैं उसे कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, यानी कि बिना बुझा चूना कहते हैं। जब कोई भी बिना बुझा चूने को आप क्या करते हैं, वाटर में डालते हैं, वाटर में डालने के फलस्वरूप क्या बन जाता है, बुझा हुआ चूना, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस क्या होती है उसमें रिलीज होती है। यहाँ पर भी प्रोडक्ट कितना बना, एक बना। रिएक्टेंट कितने हैं, दो हैं। जब भी दो रिएक्टेंट आपस में एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं वह योगात्मक अभिक्रिया है। आई होप फ्रेंड कि आपको योगात्मक अभिक्रिया अच्छे से समझ आ गई होगी। आपको अगर कहीं भी रिएक्शन दिया जाए तो आप इजीली पहचान सकते हैं इसके माध्यम से कि प्रोडक्ट अगर एक बना है, रिएक्टेंट तो या दो से अधिक है, तो जाहिर सी बात है कि वे एडिशनल रिएक्शन है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।